तो शिव शंकर कैलाशपति भोलानाथ महेश सेवक पर की जो कृपा, जो करूं गुण गाने हमेशा। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, देखते हैं भाग 2 में कि भगवान भोले बाबा का विवाह किस तरीका से हुआ। भोले बाबा पर्वत पर हैं, सभी देवतन ने आय के चारों तरफ से घिर लो और जवाब दो कि महाराज हल्दी चढ़वा, मोहर बंधवा, वरना बन जा। भोले बाबा ने कही कि वरना बन जाए। तो आज भोले बाबा ने अपने गणन को संकेत करो कि हमें वरना बनाओ। गोस्वामी तुलसीदास क्या लिखते हैं चौपाइयों में। भोले बाबा मेरु पर्वत पर आज वरना बने हैं। शिव शंभु गण करे सिंगारा, शिव शंभु गण करे सिंगारा, जटा मुकट यही मोर समारा। कानन कुंडल पहन बियाला, कानन कुंडल पहन बियाला, तन विभूत पटके यर छाला। आज भोले बाबा वरना बनने के लिए गड़न से कही कि हमें वरना बना। तो भोले बाबा के गढ़ भागे एक पतरी सी नागनिया पकड़ के भुजाते लपटे दे, कंगन बनाए दो। और भोले बाबा ने कुंड से भस्म लेकर के सारे शरीर से लगाई। एक चौड़े फनबाई सांप को पकड़ के गर्दन में लपेटा मारो और सर के ऊपर ठाड़ू कर लो, मोहर पति को। देवतन ने कही महाराज वरना बन गए कि हाँ वरना बन गए। तो सुनो, ऐसे वरना के साथ हम ब्याह के लिए ना जाए रे बराए तुम्हें। क्यों? अरे त्यारो रूप न लगे सुहाना, देवता बोले सुना महाराज, त्यारो रूप न लगे सुहाना, तुम ही जाओ हमें नहीं जाना। तुम ही जाओ हमें नहीं जाना, सब देवनों के उड़े ही विमाना। मेरे भैया देवता सब वापस लौट गए पे वाहन पर बैठ के। भगवान भोले बाबा मेरु पर्वत पर अकेले रह गए। अब बताओ, वरना निकरोसी के लिए ठाड़ो हुए और बराए तो धोखा दे के भाई घर चली जाए, कैसी रही। तो आज भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि अगर हम अकेले चले जाएं तो ब्याह पार्वती के संग हुई सकत हुए। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि जो महाराज हेमांचल ने 33 कोट देवतन के लिए भोजन बनवा हुए, बाई कौन ने बताएगो। तो आज भगवान भोले बाबा भोजन का इंतजाम करते हैं। मेरु पर्वत पर खड़े हुए क्या सोच रहे हैं और कैसे इंतजाम किया भोजन का।
पर्वत पे ठाड़े सोचे शंकर भगवान रे। भगवान भोले बाबा सोच रहे हैं कि भोजन का इंतजाम कैसे करें। तो भोजन का इंतजाम करने के लिए आज कौन सा कर्म करते हैं। अरे जंघाओं की मर्दन से शिव पुत्र दुए प्रगटाए और चौड़े मूड लगाए। अरे जंघाओं की मर्दन से शिव पुत्र दुए प्रगटाए और चौड़े मूड़ लगाए। अरे नीली पीली काया नकी पेट बड़े लटकाए। भूखे भूखे चिल्लाए दोनों रोबे अब ठाड़े ठाड़े भरी भरी उफान रे। पर्वत पे ठाड़े सोचे शंकर भगवान रे। हाँ, पर्वत पे भोले बाबा ने जंघाओं की मर्दन से दो लड़का प्रकट किए। उनकी वेशभूषा बताएं। मूड भारी, सीना पतरे, कमर चौड़ी। एक को रंग नीलो और दूसरे को रंग पीलो। और जैसे ही पैदा भये सोई दोनों चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। भोले बाबा ने की क्यों रे, रोए कैसे? दोनों बोले पहले तो हमारा नाम बताओ। भोले बाबा ने कही तेरा नाम शुक्र है और तेरा नाम शनिचर है, अब बताओ काय के लिए रोए? दोनों बोले कि पिताजी अब हमें भूख लगी है। शुक्र ने पूछा जी बताइए तू भोजन कितना कर लेगा? शुक्र ने कही पिताजी सारे संसार में जो आंखों से दिखाई दे रहा है इसे एक बार में खा जाऊंगा। शनिचर ने कही तू बताइए रे तू कितना भोजन कर लेगो? शनिचर ने कही के पिताजी भैया सारे संसार खा जाएगो तो फिर बचऊ कछना में भैया खा जाएंगे। भोले बाबा बहुत प्रसन्न भाई के चलो इतना भोजन तो तैयार हुई ना है, बहू होएगो महाराज हेमान चल के घर भोजन है तो जो दुआई खा जाएंगे। अब विचार करो कि भोजन को इंतजाम तो बहु अब ने क्या बरात है जाती और बाजे है जाते। तो आज भगवान भोले बाबा बारात को याद कर रहे हैं जो भगवान ब्रह्मा जी के कहने से सृष्टि वर्णन में निर्माण किया था। बारात को बुलाओ, कौन सा कर्म करते हैं? और एक बात और बताएं भैया, काऊ के लड़का को ब्याह हुए तो बारात में बाज जरूर ले जाइयो और न नाश्ता ही से वास्ता ना रहेगा। आज भोले बाबा बारात इकट्ठी कर रहे हैं मेरू पर्वत पर। अरे बैल पीठ पे बैठ गए और ध्यान करे त्रिपुरारी रे। सुनो कैसी है बारात भगवान भोले बाबा की। अरे बैल पीठ पे बैठ गए और ध्यान करे त्रिपुरारी रे। और मंत्र पढ़ के मार दयो सोई वीर चली बुढ़ारी रे। अरे भूतन के अब टोला चले और जिंदा बजाई रहे तारी रे।
आज भगवान भोले बाबा की बारात भूत खई से जिंदन की इकट्ठी भाई। और कैसे कैसे हैं? अरे काऊ के ही 5 मूढ़ हम ये कोई पैरों लगाओ रे, और काऊ के हाथ पैर नाए कोई खाली थोम ले आओ रे, और काऊ की पीठ करी आगे कोई पीछे पेट ले आओ रे। और काऊ के नेता 1000 नोए कोई एक आँख ले आओ रे, और भीड़ बड़ी जब पर्वत पे भोला मन में हरसाओ रे। और कैसी बारात खिड़की भाई? अरे भूत खई सचले मिलके तो पेट में पेट बजाते, और ऐसी गूंज हो नभ में मत धोसा चटक आते। पर्वत भीड़ जुड़ गई भारी, उता सब देव कर रे तैयारी। मेरे भैया भोले बाबा की बारात भूत खई से जिंद है। काऊ के हाथ है, काऊ के पैर ना है, काऊ के सब शरीर पर आंखें आंखें, और काऊ के मूड में एक बहुत बड़ी आंख चमक रही है। अब जब बारात इकट्ठी भई और जब दोनों भूत खई से जिंद मिल के चले, पेट में पेट बजे और मूड में मूड मजे, तो जिमालम परे के हजारों धौसा एक संग बज रहे हैं। आज भोले बाबा बहुत बड़े प्रसन्न भये, और उधर देवता विचार कर रहे हैं, भैया भोले बाबा जैसे तैसे ब्याह के लिए राजी करे और हम ही तुम धू को दे के चले आए, जीव बात तो अच्छी ना है। तो आज देवता वापस लौट करके आए, और जो पर्वत पर नजर करी, ऐ भीर के माए कोई पार नहीं। भोले बाबा से कही देवता ने, महाराज जे कोई एक पकड़ के एक खाए रहो है, काऊ के शरीर पे आंख ही आंखें, काऊ के दांत ही दांत चमक रहे जे कोई। भोले बाबा ने कही के जे बारात के लोग हैं, बाराती आए। देवतन ने कही, महाराज तो ऐसो करो, जा बारात वापस कर दो, अब हम चल रहे हैं। भोले बाबा बोले, ना तुम चलो चाहे मत चलो, बारात तो जी रही। तो आज भोले बाबा से देवता बोले हैं कि महाराज अब एक ही काम करो कि जिन्हें या तो हम अकेला चला या फिर पीछे चला। भोले बाबा ने कही, सही बात है, भूत खई से जिंद पीछे करे, सब देवता आगे करे, और बीच में भगवान भोले बाबा नदिया पर बैठ गए। तो आज भोले बाबा की निकरोसी करबे देवलोक से देवियां चली, निकरोसी के गीत गाए जा करते हैं, और निकरोसी आजू होती है वरना की, लेकिन गानों में अंतर हो गया। तो पहले सुनो पहले बान्यू की निकरोसी के गीत, और बाद में सुनो बाद बान्यू की। तो आज भोले बाबा की निकरोसी भाई देवियां गीत गा रही हैं। अरे दोपहरी लचकेदार के बरना किने सजायो री,
और भोले बाबा की नेक्रोसी हो रही है, गीत गाए जा रहे हैं। ब्रह्मा सजायो री, विष्णु सजायो री, ब्रह्मा सजायो री, विष्णु सजायो री, नंदी को आबेदारक बोला किने सजायो री। और सुनो, सिर मोहर बंधायो री, कंगन बंधवायो री, सिर मोहर बंधायो री, कंगन बंधवायो री, जगगल मुंडन को हारक बोला किने सजायो री। और चौक पुजायो री, कुवटा पुजबायो री, और चौक पुजायो री, कंधा पे सापा डार के बोला किने सजायो री। भोले बाबा की नेक्रोसी भई, तो ऐसे गीत गाओ जाको कोई अर्थ हो। और आजकल नेक्रोसी होती है, वरना ठाड़ो होए ससुराल जाबे के नहीं तो नेक्रोसी के गीत जे कौन से गाती हैं, सुनो। अब लगाइयो अंदाज जिनके गाने को कोई अर्थ है। अरे कहा करूरी मेरो बरना पुलिस में, बरना पुलिस में ठेका मांगे, बरना पुलिस में ठेका मांगे, कहा करूरी बजगा नहीं बस में, कहा करूरी मेरो बरना पुलिस में। बताओ, गानो है कि कहा करूरी मेरो बरना पुलिस में। अब जब बताओ बरना पुलिस में थानेदार हो के गिरफ्तार है, और फिर बरना तुम्हारे सामने ठाड़ो है, जाको कोई अर्थ है, लेकिन गबे रहो। अब भगवान भोले बाबा की बारात चली, भूत खई से जिंद बड़े खुश हैं, और मुंह से गानों गाए रहे हैं, बड़े खुश। गानों कौन सा गाओ, भूत खई सन है। भूत खई से जिंद नाच रहे हैं और गाए रहे हैं भोले बाबा के ब्याह की खुशी में। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। अरे नंदी सुर पर बैठे शंकर भाग पिलाती है, आज भोले बाबा की शादी है, आज
भोले बाबा की साथी। और कहा बोले अरे रुंड नाच रहे मुंड नाच रहे, काऊ को पेटू नाचत फिर रहो है, काऊ को धड़ू नाच रहो है। कैसी है बारात भगवान की। अरे रुंड नाच रहे मुंड नाच रहे, काया यादी है आज भोले बाबा की साथी, आज भोले बाबा की साथी है। अरे भूत खई सबन नचे बराती, आई भूत खई सबन नचे बराती, धूल उड़ाती है आज भोले बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी। मेरे भैया देवता प्रसन्न है और इतने भूत खई से प्रसन्न है। बारात भोले बाबा की बढ़त चली गई और जैसे ही हेमांचल नगर में घुसी तो बारात देखबे की खुशी, छोटे छोटे बालक नौजाद होते हैं। बालक सब भाजे भैया चलो बारात देख के आए, जो बरना कैसे हैं। कोई कह रहे हो कि बुआ के लिए जो बरना आए सो कैसे हैं, चलो चलो बड़ी खुशी। और जैसे ही बारात पे नजर गई तो देवतन की बारात देखी बालकन ने तो बहुत खुश भई, भैया ऐसी बारात कबू ना आई। देखो जो भूरी दाढ़ी बाबू बाबा हंस की पीठ पे सवार है और एक हाथी की पीठ पे सवार है, एक गरुड़ की पीठ पे सवार है, भगवान नारायण गरुड़ की पीठ पे सवार है, देवराज इंद्र ऐरावत हाथी की पीठ पे सवार है और भगवान ब्रह्मा हंस की पीठ पर सवार हैं। बालक बहुत खुश भाई। अगेला बाई बारात खत्म भाई और जो पीछे बाई पर नजर गई सब खुशी विदा है गई। वो खुशी ज्यादा देर ना ठहरी। जो भूत खई से जिंदा देखे पेटम पेट बजाता। अरे भैया पर शिव जमात की करामाती और कर गई अजब अब गानों को, बच्चे बेचारे उसी समय ले भाजे अपने प्राणों को। अरे भैया बालकन ने जो भूत खई से जिंदा देखे बुखार सो चढ़िया और डर पे तो बेऊ रहे जो समझदार हैं बबलू भैया। तो वो आता है पर शिव जमात की करामा कर गई अजब अब गानों को, बच्चे बेचारे उसी समय ले भाजे अपने प्राणों को। कुछ दिल को थामे खड़े रहे ये सुपीर या जो शर्माने से, बच्चे मैयन के ढिंग पहुंचे रोई के बोले घबराने से। बालक उल्टे ही पैरम धर भाजे आंगन में पछाड़ खाए के गिरे और बोले मैया मैया कर ले घर में बंद नगर में भेड़िया घुसी आई, जननी कर ले भीतर बंद नगर में हुआ धस आए। मेरे भैया
बालक सब धर भाजे, आंगन में जाके पछाड़ खाई मैया, घर में बंद कर ले। पीछे हजारों मन पेट के चले आए रे, मट्टी नाय बचाई गांव की, ऐसी बारात कबू नाय काय गुआई। और इधर बारात देखबे के लाए, बारात को गारी देवे के लाए। आज हेमांचल नगर की नारियां अपई अपई छत्तन पर चढ़ी भगवान भोले बाबा की बारात को गारी देवे के लाए। तो देखो गारी देने की रिवाज चली आ रही है, आज से ना पुरानी परंपरा है, लेकिन गारी गायबे में अंतर है। सुनो, पहले बायनों की सुन लो और बाद में बायनों की सुनो। आज हेमांचल नगर की नारियां गारियां दे रही हैं भगवान भोले बाबा की बारात को। और उन्हीं में एक 80 साल की बुढ़िया रहे, सो बोली है लली निक रुक जाओ, राजा की लड़की को ब्याह है और 2 अखरा हम गाय लेंदे, मरी के जिंदा रही। तो आज बुढ़िया बारात की ओर इशारों करके कौन सो गानों गा रही है। और गानों गाओ ऐसो गाओ जा पे सुन भैया पे कोई असर पड़े, जाको कोई अर्थ होए। तो आज बुढ़िया ने कौन सो गानों गाओ, हम गाई सुनावत हैं बराती जाको हरे हरे, बराती जाको अर्थ करो रे हम गाय सुनावत हैं बराती जाको अर्थ करो। देखो आज वो बुढ़िया पहले चरण में कहा बोली, ए बरना बरनी पेट में बैठे वस्त्र पहने गात, ए बरना बरनी पेट में बैठे वस्त्र पहने गात, और मोहरी मोहर बंधो दो उनके कांगन बांधी रहो, हाथ के मारो जाके पेट में गड़ो रे अमन। बरना बरनी पेट में बैठे वस्त्र पहने गात, मोहरी मोहर बंधो दो उनको कांगन बंधे रहो, हाथ के मारो जाके पेट में गढ़ो। और दूसरे चरण में क्या बोली, ए दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करबार, ए दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करबाए, और आगे पीछे कर दो उनको शोभा न बरनी जाई के कुंड जाके पेट में घुसो, काय सुनावत हैं। लास्ट चरण में क्या बोली, ए 3.5 हाथ के दोनों छोटो कोई ना, ए 3.5 हाथ के दोनों छोटो कोई ना, और 3.5 भामरे डारी ये सुबीर रहे सुनाई के, बरना जाके पेट में बढ़ो रे हम गाय सुनावत हैं बराती जाको हरे हरे, बराती जाको ध्यान करो रे हम। देखो बुढ़िया ने कितना निर्गुण गाना गाया है। दोस्तों आज जिस समय बुढ़िया ने जब ये गानों गाओ तो सब देवता विचार कर रहे हैं, देखो बुढ़िया ने कैसे बढ़िया गानों गाओ है। दोनों पंडित पेट में बैठे, ज्ञान वैराग्य ये दोनों पेट के अंदर हैं, और नाभि का स्थान मंडप है, इसके पास में
हजारियों ज्योतियों के बराबर कुंड में अग्नि जलती है, जिसे योगी महात्मा देख पाते हैं। भक्तों, और आज कोई गाने बताएं, बारात जैसी चढ़े तो गारी गायबे के लिए महिलाएं तैयार रहती हैं बिल्कुल। कैसी गारी गाती हैं? और गारी गायबे की ज्यादा बड़ो गीत ना है, केवल दो लाने दो। सुनो, बूरे बुलाए कर यारी बिल्ली पर कोई कोई कोई, लगाओ अंदाज। जिनको गानो जी है कि भूरे बुलाए कारे आए रे बिल्ली पर कुई कुई कुई। अब एक बात बता, जे जी कह रही है कि हमने भूरे भूरे बुलाए, और जब भूरे ही भूरे बारात करेंगे तो फिर जे कारे का घरे बैठेंगे। चलो भैया, और फिर चलो छोड़ो, जिन्हें कई से भूरे भूरे बारात में आते रहेंगे। लेकिन जब बाद में कुई कुई कहती है जी कहा है, घरातिया के बरातिया के बिचपतिया, कोई अर्थ ना है हमारी समझ में। पूरे बुलाए कारे आए री बिल्ली पर कोई कोई कोई, और मुश्किल तो केवल जा बात की है, 50 कोस दूर गांव हो जिनके, और एक ईश्वर में गाना उठावे। एक और गानों गाती हैं, थोड़ा अंतर कर देती हैं, लेकिन बे समझ में क्यों ना याद कि तबही तो जे गानों गाती हैं और ताई खन वो पीछे बाजे बजता है। और अब की बात बरात आए तो इनके नजदीक ठाड़े है कि सुनियो, देखो कौन से शब्द लगाती हैं, गानों गाती हैं। अपनी अम्मा न लायो नचाइबे तू साहूकारों के द्वार, जमींदारों के द्वार। अपनी बहन न लायो नचाइबे तू साहूकारों के द्वार, चौकीदारों के द्वार। लगाओ अंदाज। अपनी अम्मे न लाओ नचाइबे को साहूकारों के द्वार, जमींदारों के द्वार, और दूसरी करण में अपनी बहनें न लायो नचाइबे को साहूकारों के द्वार, चौकीदारों के द्वार। चौकीदार और साहूकारों में कछु अंदर होता है, लेकिन गाय रही हैं तो ऐसो गीत गाओ जाको कोई अर्थ हुए। भागवत से गाओ, महाभारत से गाओ, रामायण से गाओ। और हमें केवल दुख तो जा बात को है कि जो अशिक्षित हैं वे गाय रही हैं, कोई बड़ी बात ना है। जो लड़कियां डिंगरियां प्राप्त कर चुकी हैं बेहुआ तगड़े में शामिल है, बेहू ऐसे ही गाने गा रही है, मुन्नी बदनाम हुई। बता, आज भगवान भोले बाबा की बारात जन्माशय में पहुंची तो बारात देखवे की खुशी बालकन को बताई गई, और बरने देखवे की खुशी लड़की की मां को होती है। तो आज मैना मैया आरती की थाली सजाए के भोले बाबा की आरती कर भी चली। आरती करीबे मैना मैया जाई रही जी, मैना मैया आरती करबे चली भगवान भोले बाबा की।
आरती करीबे मैना मैया जाई रही। ए जी जग कर में भैया हाथनों में लगो है सुंदर थार। आरती करीबे मैना मैया जाई रही जी। संग सहेली आई रही जाके संग में जी। एक ही पीछे से भैया पीछे से हो बे मंगला चारी। आरती करीबे मैना मैया जाई रही जी। श्रोता बंधुओं, आज मैया मैना हाथ में आरती की थरिया लेके गई और भोले बाबा की जो रूपरेखा देखी, कहूं डुकरिया डरी, कहूं आरती की थरिया डरी, सब औरतें भाजी। आज मैना मैया बहुत दुखी भई और गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, मैना मैया को बहुत बड़ो दुख बहु। अरे भाजी भवन बैठी मन तासा, मैना मैया अपनी लड़की को वरना देख करके बहुत दुखी भई। नारद जाई की बड़ाई करतो तुम, सब मोहल्ला में हंसी पड़ी है, कैसो वरना आओ। भाज भवन बैठी मन त्रासा, कहे महे सजा जनमासा। मैना दुखी भई अति भारी, पास बुलाई गिरीश कुमारी। भक्तजनों, मैया मैना बहुत दुखी भई और वह के बाद पार्वती की कलाई पकड़ के बोली, लली आंदो जा देव ऋषि नारद है जे कहते कि तुम्हारी लली के से बरना है, ऐसो तीनों लोग हूं ना है, चाहे की बड़ाई कर तो। तब तक देव ऋषि नारद आए गए, बोले मैया अरे कैसे बेचैन बैठी हो। एकदम झुझलाई गई और कई देव ऋषि नारद हमें लगता है तुम्हारा झूला डंडा छीनने पड़ेंगे। क्यों? अरे के बरना बूढ़ो है और नारद के सो पर ढूंढो है बरना। तुम जय बरना की बड़ाई करते, हाथी घोड़ा पे बैठ न पावे, हाथी घोड़ा पे बैठ न पावे, सुगड़ पाल की जाय न सुहावे। ना दिया डूडो नारद के सोबर ढूंढो है। खीर खाड़ू कछु दिया नहीं खावे,
भोजन जाई न सुहावे, खातु धतूरो है नारद के सबर ढूंढो है। जब सुलफा में चोट लगावे, जब सुलफा में चोट लगावे, ताको धुआं स्वर्ग लो जावे, अरर उड़ो है नारद के सबर ढूंढो है। आज मैना मैया ने देव ऋषि नारद से जो बात कही, देव ऋषि नारद बोले मैया तुम बुरा बुरा चिल्ला करके खुद कलंक लगा रही हो, कुछ गिरजा से भी पूछा है या खुद ही न्याय चुका रही हो? सुअर का इतना भाग्य नहीं होता जो हवन की खीर खा जाए, बड़ा परम सौभाग्य है तुम्हारा जो भगवान तुम्हारी चौखट पर चल के आए हैं। तो आज मैना मैया ने पार्वती से पूछो लली जे सही कह रहे हैं। पार्वती ने कही मैया पार नाय कछुन की गति को, पहले रूपो मात सती को, अब के बने को पार्वती को। हे मैया जे अजन्माए हैं, जे मतनाए, मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार मेरा विवाह इन्हीं के साथ होता है। मैना बोली लली तू अजन्मा बताए रही है, जैसे डूडे टेढ़े हते तैसे बने रहते, लेकिन नहाए धोए के तो चले आते जे मोहल्ला पर उसकी औरतें हंसी बनाए रही हैं। तो आज पार्वती ने सोचा कि मेरी मां बड़ी परेशान है। उसी समय मन ही मन भगवान भोले बाबा से आराधना की कि प्रभु ने कहा भेष सुधार लो, हमारी मैया बड़ी बेचैन है। तो आज भोले बाबा बैल की पीठ पर इतने सुंदर बने, बहुत सुंदर, शंकर रूप राम अनुरागे, पंचशीष 10 अति प्रिय लागे, बहुत सुंदर काया हो गई। और उसके बाद जब जन्माशय में बारात ठहर गई तो महाराज हेमांचल ने खबर भिजवाई नौकरन पे कि जा बारात को बुला के ला भोजन करवा। 2 नौकर चले बाराते बुलाए बे, और जैसे ही ठाड़े भाई महाराज शंकर से कही के प्रभु अपई बाराते भेजो भोजन करबे। भोले बाबा ने कही सुनो हमारी बारात 2 बार हम भोजन करे। नौकरन ने सोची चलो बढ़िया बात है, बड़ी बारात है तो व्यवस्था हुई अच्छी बन जाई 2 बार में। भोले बाबा ने कही के सुनो एक बार में जे 2 लड़का जाएंगे। सुख शनिचर ने छाती ठोकी भैया पहले नंबर आएगा। तो आज भोले बाबा ने कही कि चलो भोजन करबे। तो आगे आगे नौकर हैं और पीछे पीछे सुख शनिचर हैं। ले जाए कि 500 के द्वार पर ही बैठा ले, एक जा चौखटे पे एक पा चौखट पे। उनकी रूपरेखा मूड भारी, सीना पतरे, कमर चौड़ी, और जाखन नजर उन नौकर की जावे सुख शनिचर बस रोंगटे ठाड़ी पच जाए। अब दोनों द्वार पे बैठा ले पास के दरवाजे पे, और पातर लेके घोलुआ ले भी गई बहू का। अरे नए दो उनु देर करिए, नौकर पातर लेवे गए और पातर लाई के धरी फिर घोलुआ लेवे गए बहू का। अरे नए दो उनु देर करिए,
और वो पातर की घड़ी करी है, कैसी द्वार पे गति भई है, पीस के पातर खाई लई है। दोनों नौकर पातर पस के घोलुआ लाए, पातर गायब। एक नौकर ने कही अरे पातर कहाँ है, दूसरे ने कही समझ ना आए रो नहीं पस दे, और दूर से पसिए यहीं धर घोलुआ, घोलुआ धरते और बा के बाद खाए की सामग्री लेवे गए, लड्डू पूड़ी कचौड़ी। और तब तक सुख शनिचर क्या करते हैं, अरे तो उन्होंने जुलम करी डारे, चार चकोरा कर तोड़ा रे। जो घोलुआ पसे सुख को शनिचर ने पीसे और भाई गए। नौकर लेके आई लड्डू पूड़ी कचौड़ी की डलिया, सो कहीं रे घोलुआ कहाँ है, आवाज नहीं दी। शुक्र शनि मुस्काई रहे, पीस घोलुआ खाई रहे। घोलुआ गायब। नौकर ने कही रे घोलुआ कहाँ है, आवाज नहीं दी। जब आवाज नहीं दी तो कही ऐसा करे, जिन्हें खाए को सऊरी ना डलिया नहीं पंटे धरती पे पंटे दे, लड्डू पूड़ी कचौरने की डलिया धरती पे पंटे दे। बेगो भीतर से ले आवे, बे डलियां भर भर के लाता रहे और कुछ शनिचर बैठे खाता रहे। बेगो भीतर से ले आवे, शुक्र शनिचर बैठे खावे। और भैया बबलू खाए कितो गए, ऐसे लला भये जंजाली, ऐसे लला भये जंजाली, पारसु सब कर दिलो खाली। वे दोई बालक इतो खाए गए, महाराज हेमांचल ने जो भोजन बनवाओ सब बरात के ले दोई साफ कर गए। अब जब कछुनाई रहो तो नौजवान भैया अगर वे न जानते हो तो जा बात है बड़े बूढ़े बुजुर्गन से पूछ के देखो कि जब पास में सामग्री ना रहते तो फिर पसवैया बाहर ना निकल तो पसवैया ने बिठेगा शर्म के माए। अब जब नाय लेके आए कच भीतर से तो शुक्र शनिचर ने आवाज दी रे ए अभी तो अद पेटे भी ना भाई लाओ ना, कोई नहीं आया। तो आज शुक्र को क्रोध आ गया और शुक्र क्या करता है, खेच की भुजा दुष्ट ने मारी, भवन की चौखटी अधर निकारी। जो शुक्र ने भुजा दी चौखट में सब मकान हाले गो। नौकर ने कही भैया देखिए नजर बढ़ाए के जे ठोर सो कैसे हालो, कमरा कैसे हालो। दूसरे नौकर ने नार बढ़ाए के देखी भैया चौखटे पकड़ खाए रहो है। और शनिचर क्या करता है, खेच के लात भीत में मारी और उपा भवन की टनकारी। जो शनिचर ने भीत में लात दई भीत जाए परी 10-12 तो ईटे खाएगो शनिचर। भीतर ते आवाज आई भैया अब की गाटर पटिया हले निकर भाग चले जे मोय तो खा जाएंगे। सोई निकल भाज के आए राजा तू वचन सुनाए।
शुक्र शनिचर सब सामग्री खाई गई और दोनों नौकर निकर के भाजे भैया भाज चले जे मोह तो यो खाए जाएंगे। महाराज हेमांचल के पास पहुंचे कही के महाराज जो तुमने भोजन ना बनवाओ वे दो ही बालक खाए गए, सब बारात गांव में घेरे बैठी है, अब बताओ बिने का खबाब हुई। उसी समय आज महाराज हेमांचल दांतों में तिनका दाब करके भगवान भोले बाबा के पास गए हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा घमंड का भोजन करता है। तो महाराज हेमांचल को ये अपने ऊपर नाज था कि हम राजा है और वो बाबा है, तो राजा और बाबा को मेलू का है। आज महाराज हेमांचल भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे हैं और कहा प्रभु माफ करना, हम आपकी लीला को नहीं जान पाए। आज भगवान भोले बाबा ने उतनी सामग्री फिर तैयार करी, सब बरात ने भोजन करो। बाकी बात भोर भयो जब महल में तो बुलवाए त्रिपुरारी, तो मंडप ढिंग जाय के बानाग दई फुसकारे। भोले बाबा मंडप के नीचे जब सुबह होते ही होते पहुंचे, सुबह चौड़े फनबाई सांप ने जो फुसकार दई, आंगन की भीड़ सब खाली है गई, सब औरतें पे पे बालक बगल में दाके भाज गई। बहना जी ब्याह ना है, एक आध बालक वो चलू जाएगा। आज मैं ना मैया ने अनुरोध किया प्रभु देखो जा सांप को इंतजाम करो। आंगन की सब शोभा बिगड़ गई, सब रिश्तेदार बाहर ठाड़ी हैं। तो आज भगवान भोले बाबा ने बस सांप को उतार के मंडप के ऊपर लटका दिया और बाकी बाद पार्वती बुलबाई की और गठबंधन करवाई, ता पीछे भामर परी ऐसो रहे वेदो बताई। बड़ी हंसी खुशी के साथ में भोले बाबा का विवाह पार्वती से हुआ और जब भामरे परे तो औरतें अब भामर के गीत गान लगी। कैसे? जगी पहली भमरिया रे अबे तो लाडो हरे हरे, अबे तो लाडो बाबई की जगी पहली भमरिया रे। भोले बाबा और पार्वती का विवाह हो रहा है, सभी औरतें गीत गा रही हैं, बड़ी खुशी है। ए पहली भामर पर के जब दूसरी को नंबर आयो, ए पहली भामर पर के जब दूसरी को नंबर आयो, और बरना बरनी दोनों घूमे दे बनो हर समनायो के फूल बरसे आंगन में जगी तीसरी भमरिया रे। जगी तीसरी भमरिया रे, अबे तो लाडो हरे हरे, अबे तो लाडो बापई की, हाँ बापई की जगी। ए तीसरी भामर पर की जब चौथी को चक्कर आयो, हाँ तीसरी भामर फिर के जब चौथी को चक्कर आयो, और माता पिता ने आगे बढ़ के माथे पे तिलक लगायो, खुशी छाई रही मन में। जगी पचई भमरिया रे, अबे तो लाडो हरे हरे, अबे तो लाडो बापई की जगी।
और ए पचई भामर फिर के जब छटई को फेरा आयो, ए पचई भामर फिर के जब छटई को फेरा आयो, और बरना बरनी दोनों घूमे ये सुबीर गाय सुनायो के हाथ दे दो हाथन में जगी सतई भमरिया रे, जगी सतई भमरिया रे, के बरनी है गई बरना की जगी सतई भमरिया रे, के सजनी है गई सजना की जगी सतई भमरिया रे, के दुल्हन है गई दूल्हा की जगी सतई भमरिया रे, के बाई है गई बाबा की, हाँ बाबा की रे जगी। मेरे भैया आज भगवान भोले बाबा का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ में पार्वती से हुआ। पार्वती को लेकर के जब निकर के चले लला जा ले जा, भोले बाबा ने वो सांप उतारो मंडप से गर्दन में लपटेरो और चले। भगवान भोले बाबा पार्वती को साथ लेकर के मेरू पर्वत पर आ गए। कुछ दिनों के उपरांत 2 लड़का और 2 लड़की पैदा भई। 2 लड़की पैदा भई, सुलोचना और सुनैना। सुनैना महाराज जनक को ब्याई, सुलोचना मेघनाथ को ब्याई। 2 लड़का पैदा भय, गणेश और कार्तिकेय महाराज। गणेश भगवान की पूजा की जाती है और कार्तिकेय भगवान के जो लड़का बड़े थे उन्होंने तारकासुर दैत्य का वध किया, देवताओं को छुटकारा दिलाया। शिव जी के बेटा कार्तिक ने तारकासुर मारे गिराओ, शंकर के छोना कार्तिक ने तारकासुर मारे गिराओ, सब देव मन में मगन भये भारी हर्ष मनाओ। महाराज देवता कर रहे जय जयकार, यशवीर कुमार भुर्र का बारे कही गए कथा संहार। मेरे भैया रे झारवीर के सट के द्वारा, मेरे दादा रे झारवीर के सट के द्वारा, मेरे भैया रे कहो भोला को मैंने हो ब्याह। एक कहो भोला को ब्याह कथा मैंने गाई सुनाई, भोले बाबा के संग भई गिरजा की सगाई रे। एक कहो भोला को ब्याह कथा मैंने गाई सुनाई, भोले बाबा के संग भई गिरजा की सगाई रे। मोनू चिमटा पे मतवारे और ढोलक